कहानी है। ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है जिसका नाम है टिप टिपवा। इसकी रचयिता है गिरजा रानी अस्थाना। तो चलिए इस संस्करण को सुनते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोदी में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खिजक कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? टिप्पा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेरबाग से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा से डर न बगवा से डर। डर तो डर टप टपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर यह मुझ पर हमला करे, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े जाने हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती। पत्नी की बात धोबी को जज गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी पाँच कर बताए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुलझा पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ी पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीझने। धोबी वहां से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगे। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था।
धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आँव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यह टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुप चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूं। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल। बाघ बिना चूचपर किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दी और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई।